स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के एक दो क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था। तो आज हम कराएंगे एक दो क्वेश्चंस बाकी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मांगा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में how many terms of the FE 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। मतलब यहाँ में नंबर ऑफ टर्म्स मांगा गया है, मतलब n का वैल्यू मांगा गया है ना। 9, 7, 25 है, ये AP है। तो यहाँ तक कितना टर्म्स तक हम लेंगे ताकि हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 636। तो ये है क्वेश्चंस, मतलब हमें n का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या है, गिवन AP क्या है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। क्लियर। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म कौन है 9, और D का वैल्यू क्या होगा 17 माइनस 9 मीन्स 17 माइनस 9 मीन्स 8, और ये आप 25 माइनस 17 भी कर सकता है, राइट। 25 माइनस 17 वो भी 8 है। क्लियर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है SN का वैल्यू कितना 636, राइट। 636 दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स को निकालना है, राइट। तो वी नो द फॉर्मूला, वी नो दैट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ FE क्या है, बाय फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d, ये है फॉर्मूला। तो SN का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 636। तो n का वैल्यू हमें निकालना है n बाई 2। तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 9, a का वैल्यू कितना है 9 फर्स्ट टर्म ना। तो प्लस n माइनस 1d का वैल्यू कितना आया था 8। तो यहाँ से हम सॉल्व करेगा 636। तो ये n बाई 2 2 को हम अंदर ले जाएगा तो ये n बच जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 9 होगा, प्लस ये इसको 2 को अंदर ले जाएगा तो ये कितना होगा 2 4 जा 8 मीन्स n माइनस 1 4, राइट। तो ये होगा। तो इसको और हम एक्सपांड करेगा 636 n 9 प्लस 4 इंटू n 4n माइनस 4 1 जा 4। इसको और हम एक्सपांड करेगा 636n। तो ये n 9 माइनस 4 5 4n प्लस 5 हो जाएगा। फिर हम इसको ये टर्म को आगे लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। तो ये n इंटू n 4n स्क्वायर, n इंटू 5n इज इक्वल टू 636। इसको और हम अरेंज कर लेते हैं, प्लस 5n इज इक्वल टू इसको हम इस तरफ लाएगा माइनस 636 इक्वल टू 0। तो अभी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देगा। तो स्प्लिटिंग कैसे करता है, स्प्लिटिंग हमें पता है कैसे करता है। सबसे पहले ये वाला जो है इसको हम यहाँ पे इंटू करेंगे ना, 636 इंटू 4। तो 636 इंटू 4 अगर हम इसको इंटू करेगा 4 इंटू 636 ना, 636। तो ये करेगा तो हमें मिलेगा आप 6 4 जा 24 4 2 जा 12 13 14 1 6 4 जा 24 25 मिलेगा। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, निकलेगा तो ये 4 6 जा 24 1 बच जाएगा, 4 3 जा 12
2 बच जाएगा, 4 6 24, फिर 4 से जाएगा ये, 4 1 जा 4, 3 4 5 जा 20, फिर 4 9 जा 36, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो ये रहा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम इंटू कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा 4 48, 48 और ये 53। तो 48 और 53, 53 माइनस 48 कितना होता है, 5 आता है। तो हम इसको, हम मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेगा, 4n स्क्वायर 5n की जगह हम लिखेंगे प्लस 53n माइनस 48n, राइट। तो ये माइनस 636 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये क्या होगा, n कॉमन होगा, n कॉमन होगा तो यहाँ 4 प्लस 53 होगा, फिर यहाँ पे 48 कॉमन होगा, 48 कॉमन होगा तो n प्लस 4n ना, यस 4n होगा। यहाँ 4n, n स्क्वायर को लिया है तो n एक बच जाएगा, 4n प्लस 53। और यहाँ पे 48 को हम कॉमन नहीं ले सकते, हमें किसको कॉमन लेना है, 12, राइट। तो हम 12 को यहाँ कॉमन लेगा, तो 12 को 12 4 जा 48 होगा, 4n, फिर माइनस को बाहर निकल दिया तो यहाँ प्लस रह जाएगा, तो ये 53 होगा। तो 12 इंटू 53 क्या होता है, 636 होता है, ठीक है। तो इक्वल टू 0 होगा। तो ये फिर यहाँ में 4n दोनों में कॉमन हो गया, 4n प्लस 53 होगा, यहाँ पे कौन होगा n, यहाँ में कौन होगा -12 इक्वल टू 0। इसका मतलब दो चीज़ हो गया, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ में n का वैल्यू यहाँ ये होगा तो क्या होगा, n का वैल्यू -53/4 होगा और यहाँ n का वैल्यू 12 होगा। तो यहाँ से दो चीज़ हमें मिलता है, दिखने को मिलता है। यहाँ n का वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो यहाँ में हम लिखेंगे एयरपोर्ट n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमें मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव में नहीं जा सकता है, टर्म्स तो होना ही पड़ेगा, वो माइनस में कैसे जाएगा। तो इसलिए n का वैल्यू माइनस नहीं हो सकता है। इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये चीज़ को हम कंसीडर करेंगे, n इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना पड़ेगा, 12 तो होना पड़ेगा, 9 17 25, फिर यहाँ में 25 प्लस 8 कर देगा, फिर कितना हो जाएगा 33, ऐसा होके कंटिन्यू होगा, कितना तक जाएगा, अब तो 12 टर्म्स होना पड़ेगा, 1 2 3 ऐसा होके गिनेंगे, राइट। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मांगा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब n का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू निकालना है। गिवन क्या क्या गिवन है, चलिए देखते हैं। क्या क्या गिवन है, a का वैल्यू कितना है 5 है, और an का वैल्यू कितना दिया है 45 है, और an मीन्स लास्ट टर्म ना, sn का वैल्यू कितना दिया है 400 दिया हुआ है। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला मालूम है क्या, सबसे पहले हमें फॉर्मूला मालूम है, SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस an, जब a लास्ट टर्म दिया रहता है। तो SN का वैल्यू कितना है 400 दिया हुआ है, n/2 a का वैल्यू कितना है 5, an का वैल्यू कितना है 45। तो ये कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू
n/2 ये 50 हो जाएगा, राइट। तो 50 होगा तो ये 400 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मीन्स ये n 25 होगा, 25n हो जाएगा मतलब। तो ये कितना होगा 400/25 होगा, क्लियर। तो ये इक्वल टू n होगा। तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30, इम्प्लाइज n का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट चीज़ जो है मिल गया n का वैल्यू। ना हमें क्या निकालना है, d का वैल्यू निकालना है, राइट। तो हमें पता है और nth टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू a प्लस n-1 d, ठीक है। तो an का वैल्यू तो हमें मालूम है 45, इसका वैल्यू 45 है और a का वैल्यू कितना आया था 5, प्लस n का वैल्यू कितना मिला है अभी 16, 16 माइनस 1 d। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 ये हो जाएगा 16 माइनस 1 15 d हो जाएगा। ये 45 माइनस 5 मीन्स 40, 15 d होगा। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 40/15 हो जाएगा इक्वल टू d। तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, मीन्स d का वैल्यू जो है 8/3 आया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं क्या क्या है, क्या मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या मांग रहा है, फाइंड द सम ऑफ पर्स 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 60, मीन्स s 40 को निकलना है, मतलब n का वैल्यू कितना है 40 होगा, राइट। तो हम लिखते हैं हमें पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आर क्या क्या होता है, 6 से डिविजिबल वाला क्या क्या है, 6 12 18 24 ये सब डिविजिबल है, राइट, क्लियर। तो हियर वी ऑब्जर्व दैट द सीरीज फॉर्म्स एन AP, ये AP बनाता है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा क्योंकि हर एक टर्म में 6 6 बढ़ता है, राइट। मतलब देयरफॉर हेंस a का वैल्यू क्या होगा 6 होगा और d का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 6, 18 माइनस 12 वो भी 6, राइट, ठीक है। तो सम ऑफ 40 टर्म्स मांग रहा है ना, सम ऑफ 40 टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ 40 टर्म्स क्या होगा, ये S40 इसको निकालना है। मतलब n का वैल्यू कितना है 40, n का वैल्यू कितना है 40 है, राइट। तो आगे बढ़ेगा तो फॉर्मूला अप्लाई करेगा अभी। Sn इज इक्वल टू क्या है n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है, राइट। तो Sn का वैल्यू कितना, इसका n का वैल्यू कितना है S40 को निकलना है 40/2 होगा 2a 2 इंटू a 6, a का वैल्यू कितना है 6 प्लस n का वैल्यू कितना है 40 माइनस 1 d का वैल्यू भी 6, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा, ये 6 2 जा 12 और ये 39 इंटू 6 ये होगा, फिर 12 इंटू 39 इंटू 6, इसको आप इंटू करेगा तो ये 234 आएगा। फिर 12 प्लस 234 मीन्स ये 246 होगा। 20 इंटू 246 करेगा तो हमें मिलेगा 4920, ठीक है। तो ये है S40 का वैल्यू, सम ऑफ अप टू 40 टर्म्स, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 में जितना भी ऑड नंबर्स होगा उसका सम को हमें निकालना होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द ऑड नंबर between 0 एंड 50 आर क्या क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। दोनों लास्ट वाला कितना होगा? 49 होगा। Here also we observe that this series forms an AP। ये भी AP बनेगा ना, क्योंकि बढ़ रहा है। 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है? 1। डी का वैल्यू कितना है? 2, ठीक है। तो एन लास्ट टर्म क्या है? 49। तो बाय फॉर्मूला क्या है? ए एन एन टर्म्स ए प्लस एन माइनस 1 डी ना। तो सबसे पहले एन का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद हम सम को निकाल सकते हैं। तो एन का वैल्यू कितना है? 49। तो ए का वैल्यू कितना है? 1 प्लस एन माइनस 1। एन का वैल्यू हमें जरूरी है, डी का वैल्यू 2। तो ये 49 माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 2। तो यहाँ ये 48 हो जाएगा, एन माइनस 1 2। तो ये 48 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो ये n माइनस 1। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, मीन्स 24 प्लस 1 इक्वल टू n हो जाएगा। मीन्स n का वैल्यू n इज इक्वल टू 25 होगा, राइट। तो हमें अभी निकालना होगा एस एन फॉर्मूला में हमें डालना होगा। क्या है फॉर्मूला? n/2 a प्लस ए एन ना। ए एन हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें लास्ट टर्म वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए ये फॉर्मूला को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन मीन्स एस 25/2। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू आ रहा है 1। ए एन का वैल्यू कितना था? 49। तो ये 25 ये इंटू 50/2। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो 25 इंटू 25 कितना होगा? 625 फाइनल आंसर है, राइट। तो आई होप आप लोग समझा होगा। या में ये चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला हमें देखने को मिला है। एन टर्म्स ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और दूसरा फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, राइट। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो n/2 a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला, क्लियर। तो ये तीनों फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करता है ये चैप्टर में, ठीक है। तो आप कुछ भी प्रॉब्लम होने से फील फ्री टू आस्क, आप हमें पूछिए, मैं जवाब दूंगा। तो ओके, आज का क्लास यहाँ तक छोड़ता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।